प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने बीए सेकेंड ईयर के जो नीति शास्त्र की जो कक्षा थी हमारी, उसमें हमने भारतीय दर्शन में कर्मवाद के ऊपर जो है चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भगवत गीता में कर्म के बारे में क्या बात कही गई है उस पर हम बात करेंगे। गीता का निष्काम कर्मयोग हम सभी जानते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा सिद्धांत अन्य किसी भी उसमें दर्शन में नहीं दिखाई देता, अन्य किसी चिंतन विचारधारा में नहीं दिखाई देता, जो कि गीता एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत करती है। गीता का निष्काम कर्मयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, कर्मवाद का सबसे गहरा विश्लेषण भगवत गीता में पाया जाता है, क्योंकि यह मूलतः कर्म दर्शन ही है। भगवत गीता के प्रस्थान त्रयी में, जो कि प्रस्थान त्रयी जो है उसमें हम तीन चीज़ों को लेते हैं, उपनिषद को, गीता को और ब्रह्मसूत्र को, है ना। तो भगवत गीता के प्रस्थान त्रयी में जो है इनको शामिल किया गया है, तीनों को, उपनिषद को, गीता को, ब्रह्मसूत्र को। गीता की कर्म मीमांसा, कि गीता कर्म के बारे में क्या कहती है। गीता के अनुसार कर्म के बिना जीवन निर्वाह असंभव है। हमारे सभी कर्म प्रकृति द्वारा निश्चित होते हैं। प्रकृति के सत्व रज तम गुणों के समान ही कर्मों के भी तीन प्रकार माने गए हैं। पहला है सात्विक कर्म, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत है, अर्थात जो नियम अनुसार है तथा बिना फल की इच्छा से किए जाते हैं, सात्विक कर्म है। दूसरा है राजसिक कर्म, जो कर्म परिश्रम से युक्त है तथा फल की इच्छा और अहंकार की भावना से किया जाता है, अर्थात जो फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म किया जाए उसको हम राजसिक कर्म कहते हैं। तीसरा है तामसिक कर्म, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना अज्ञानवश किया जाता है। जो अज्ञानवश किया जाए वो कर्म तामसिक कर्म है। एक अन्य विभाजन में इसके तीन अन्य प्रकार भी बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कर्म गीता के अनुसार कर्म का संबंध व्यक्ति की मानसिकता से है। संयम की ओट में मानस में इच्छाओं तथा वासनाओं से उलझा व्यक्ति वास्तव में कर्म ही करता रहता है, और जब तक इस तरह के कर्म का त्याग न हो वह कर्म त्यागी या सन्यासी वास्तविक अर्थ में नहीं कहा जा सकता। फिर है अकर्म, जो व्यक्ति शरीर से कर्म करता है पर किसी भी तरह मानसिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह अकर्म कर रहा है, अर्थात कर्म करते हुए भी वह कर्म नहीं करता, क्योंकि यहाँ व्यक्ति बंधनकारी वासना से मुक्त है, इसलिए वह कर्म नहीं है। फिर है विकर्म, जो ग्रहित कर्म है, जैसे हिंसा, झूठ, फरेब आदि, अर्थात वे क्रियाएं जो व्यक्ति को भांति हैं। शास्त्रों द्वारा जो निषिद्ध कर्म है वे विकर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर है निषिद्ध कर्म, जैसे चोरी, कपट, हिंसा, प्रमाद, भ्रष्टाचार आदि का पूर्ण त्याग किया जाना चाहिए। काम्य कर्म, आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य हेतु किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की कामना के भाव से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। कामना या इच्छा का त्याग होना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से विहित कार्य जैसे दान, तप, आजीविका आदि के लिए कर्म निश्चित ही किए जाने चाहिए, परंतु ये कर्म भी बिना फल की कामना के किए जाने चाहिए। गीता की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वर्ण और आश्रम, अर्थात वर्णाश्रम के कर्म भी इसी तरह से करने पर बल देता है। यदि ज्ञान द्वारा यह करना संभव न हो तो सभी कर्मों के फल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्ण और आश्रम को गीता स्वीकार करती है और ये कहती है कि इन वर्णाश्रम को भी अपने कर्मों को
इस तरह से करना चाहिए कि ज्ञान के ऊपर उनकी सत्ता स्थापित हो सके। अर्थात जब ज्ञान वहाँ पर काम ना करे तो उन कर्मों को हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस गीता इस तरह से निष्काम भाव से कर्म की प्रेरणा देती है और इसे ही निष्काम कर्मयोग कहा गया है, क्योंकि जहाँ फल का अभाव हो, फल की आसक्ति हो, अर्थात फल की लालसा कर्म करने वाले के मन में ना हो, फलों की इच्छा का अभाव हो, फल का जो है उसमें लालच उसको ना जोड़ता हो कि मैं ऐसे कर्म करूं तो मुझे ये फल की प्राप्ति हो। निरासक्त भाव से किया गया कर्म ही गीता के अनुसार निष्काम कर्म है। ठीक है, गीता इसी तरह से निष्काम भाव से कर्म की प्रेरणा देती है और इसे ही हम निष्काम कर्मयोग कहते हैं। गीता के अनुसार प्रत्येक कर्म के 5 घटक होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। यह देव नामक घटक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, इसलिए कर्ता को बिना फल की इच्छा के कर्म करने चाहिए। अर्थात गीता ये कहती है कि किसी भी कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता उसकी करनी चाहिए जो हमारे हाथ में हो, जो हमारे काबू में हो। तो हमारे नियंत्रण में क्या है, हमारे काबू में क्या है? कर्म करना। इसलिए हम केवल अपने कर्मों को पूरा करें, कर्म करने पर बल दें, कर्म की चिंता करें, फल की चिंता ना करें। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में कि हे भक्त, कि तुम जो है अपने कर्म करते जाओ, उसके परिणाम की चिंता ना करो। अपने कर्म करो और वो कर्म मुझे अर्पित कर दो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो उपयुक्त फल होगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस फल से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। इसलिए फल की चिंता में जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य से विमुख मत हो। ऐसा ही कुछ हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है कि जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में धनुष उठाने से इनकार कर दिया था, तो वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अर्जुन एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना। ठीक है, उसमें तुम्हें ये नहीं देखना है कि सामने युद्ध करने वाला, युद्ध में भाग लेने वाला तुम्हारा निकट संबंधी है, तुम्हारा परिवार का सदस्य है या कौन है, वो नहीं देखना है। अपितु तुम्हें जो है धर्म की, नियम की, मर्यादा की, सीमाओं की रक्षा करनी है। तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते ये कर्तव्य है कि अन्याय से रक्षा की जाए, न्याय पर बल दिया जाए। न्याय की स्थापना क्षत्रिय का धर्म है। जब अन्याय होता दिखे तो तुम्हें अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए, और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अन्याय का विरोध करे और न्याय की स्थापना करे। जब यह अन्याय हो रहा है तो तुम्हें जो है युद्ध करने से इनकार नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है तुमको हथियार उठाना ही पड़ेगा। और जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यह जो निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया कि इसका फल तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका फल क्या होगा, कि इसमें तुम जीतोगे या सामने वाला जीतेगा, ऐसे में पहले से चिंता करना, अपने को कर्तव्य से विमुख करना है। तुम तो बिना परिणाम की चिंता किए युद्ध को करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल युद्ध करना है, उसका परिणाम नहीं है। और जो है श्री अर्जुन गीता के इस उपदेश से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही जो है धनुष को धारण कर लिया। आरंभ में वो जहाँ
मोह माया में फंस रहे थे कि जिन हाथों ने मुझे पाला पोसा, जिन हाथों में मैं खेला कूदा, उन्हीं के विरुद्ध मैं किस प्रकार से धनुष उठा लूँ। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा जब उन्हें क्षत्रिय धर्म का जो है उपदेश दिया गया, क्षत्रिय धर्म का भान कराया गया, निष्काम कर्म का ज्ञान कराया गया, तो अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अन्याय का डटकर सामना करने के लिए मुकाबला किया। तो बच्चों, हमें यही सीखना है कि हम बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही ये सोच ले कि जो है मैं पास हो गया या पास होने का आनंद ऐसा है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अभी बहुत दूर है। उससे पहले तो परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। इसलिए युद्ध का परिणाम क्या होगा, उससे पहले युद्ध करना होगा, कर्म करना होगा, कर्तव्य करना होगा। बिना कर्तव्य के जो है उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही जो है निष्काम कर्म का हम देखें एक समानता तो पाश्चात्य दर्शन में, कांट के दर्शन में दिखाई देती है कि गीता और कांट दोनों ही कर्तव्य की चेतना को महत्व देते हैं। गीता भी यह कहती है कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर ही कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कांट भी जो है विशुद्ध कर्तव्य की चेतना को महत्व देते हैं। कांट ये कहते हैं कि व्यक्ति को विशुद्ध कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर के किया गया कर्म ही शुभ है। जहाँ पर कर्तव्य की चेतना निहित नहीं है वो कर्म शुभ नहीं है। विशुद्ध संकल्प की जो भावना है उसको कांट बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर गीता और कांट का आपस में परस्पर सामंजस्य हमें नजर आता है। तो इस प्रकार हमें इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बहुत ही सही रहेगा। धन्यवाद।